नमस्कार, स्वागत है आपका। बुलडोजर दिख रहा है आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। चुनावों के चरण बदल रहे हैं, हर जिले के हिसाब से मुद्दे भी बदल रहे हैं, जनता बदल रही है, प्रत्याशी बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रहा है तो वो है महाबली का मुद्दा, जिसे लोग बुलडोजर कहते हैं। आरंभ हो चुका है सियासत के सबसे बड़े सूबे में सरकार चुनने की कवायद जोरों पर है। जनता कतार में लग उंगली पर उस निशान को लगवा रही है जिसकी स्याही भविष्य के स्याह अंधकार को मिटाने वाली होगी। पहला चरण हो चुका है, दूसरे चरण की बारी है और तीसरा चरण तैयार है अपने मुद्दों के साथ। तो तैयार वो महाबली भी है जो इस बार चुनावों को अपनी गरज के साथ बदलने का मादा रखता है। चुनाव यूपी का वो चुनाव जिसमें धर्म और जाति देखा गया है अक्सर हावी रहा है, और उत्तर प्रदेश की जीत और हार का मतलब देश की राजनीति के भविष्य से भी जोड़ा जाता रहा है। इसलिए यहाँ का चुनाव भी अहम होता है और सत्ता की राह पाने वाले भी अहम हो जाते हैं। लेकिन इस बार एक मुद्दा और भी है जो कि हावी हो चुका है इस चुनाव में, वो है बुलडोजर। बुलडोजर का मतलब कानून का पहरेदार। पहले चरण के चुनाव में कानून का मुद्दा हर ओर दिखा। जैसे लड़कियां आए हर जगह जाती हैं, उनकी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कहीं गुंडा नहीं मिले, कहीं उनका छेड़खानी नहीं हो, वो चीज़ जानते हैं ना। आपका क्या मुद्दा है? महिला सुरक्षा। इसके अलावा क्या बोलूं? महिला सुरक्षा आपके लिए मुद्दा है। आपके कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगी? यही है, महिला सुरक्षा है। तो झलक उस टनो वजनी बाहुबली की भी दिखी जिसने 2017 के बाद से माफिया की कमर तोड़ कर रखी है। यही वजह है कि चुनावों से पहले इस सरकार से लेकर विरोधी तक इस बुलडोजर का नाम लेते दिखाई दिए। हाँ, ये बात और है कि कोई इस महाबली का कीर्तिमान गिनाता दिखा तो उससे उलट सियासत का एक तबका वो भी था जो इस महाबली को कोसता भी दिखा। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। ये बात और है कि अखिलेश यादव इस बुलडोजर पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, इस पर प्रहार भी कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी इस बुलडोजर की दीवानगी कई बार देखी गई। ये तस्वीरें पहले चरण की हैं, जब एसपी अध्यक्ष का स्वागत करने उनके कार्यकर्ता भी इस बुलडोजर पर बैठ कर आए। साफ है कि बुलडोजर के क्रेज को, इसके कीर्तिमान को भुनाने का मोह समाजवादियों से भी नहीं छोड़ा जा सका। अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हिट दिखा तो बुलडोजर का चुनावी रंग भी चढ़ता हुआ दिखाई दिया। पहले फेज के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के समर्थक आगरा में बुलडोजर की सवारी करते नजर आए। ये वही बुलडोजर है जिससे अखिलेश यादव नफरत करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो बुलडोजर का नामो निशान मिटा देंगे। जनता के दिल में बुलडोजर तो जराइम की दुनिया में बुलडोजर वो नाम बन गया जो जब जब चला किसी ना किसी अपराधी का काला किला ध्वस्त होता दिखा। तो चुनावों की ये अनोखी तस्वीर ये बताने वाली भी है कि बुलडोजर के नाम पर वोट मांगने की भी कवायद जारी है। तीसरा चरण बुलडोजर वाली रणभेरी।
बुलडोजर चला है करोड़ों की। बहुत बढ़िया काम हुआ है, इससे काफ़ी लोगों की जीवन बच गया। ये काम बहुत बढ़िया किया है योगी जी, मोदी जी ने। उनका राज स्थापित हुआ है। गुंडे माफिया और जो दारू माफिया थे वो या जेल के अंदर हैं या मैनपुरी से बाहर हैं। अब माफियाओं के तो जेल के अंदर हैं या बिल्कुल प्रदेश से बाहर हैं। 59 सीट 16 जिलों पर चढ़ा बुलडोजर का रंग। अपराध पर वार, महाबली मुद्दा नंबर 1। चुनावी फेज, बुलडोजर हिट, मुद्दे फेल। बुलडोजर चलाएगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव जहां 14 फरवरी को हो रहे हैं, तो तीसरे चरण के चुनावों के लिए वोट 20 फरवरी को डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 59 सीटों के लिए हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में प्रचार जोरों पर है, लेकिन इन प्रचार के बीच बुलडोजर की वो बायोग्राफी भी है जो हर शहर की एक ही कहानी बयां कर रही है। आलम कुछ ऐसा है कि हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है इस महाबली का। तमंचावादी है वही करेंगे और इनका उपचार भी एक ही है और उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। शहर शहर बुलडोजर इफेक्ट। उत्तर प्रदेश में पीले पंजे का प्रहार हर उस जगह हुआ जहां कानून को तार तार कर अपराध का गढ़ बनाया गया। इस बुलडोजर ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोला तो इसकी धमक चुनावों के हर चरण में सुनाई दे रही है। उसने अतीक को नहीं बख्शा, उसने मुख्तार को घुटनों पर ला दिया। वो पतन सिंह बद्दों पर पिछलीपन टूटा। उसने किसी भी माफिया को नहीं बख्शा। मुख्यमंत्री योगी की ये शपथ याद है आपको? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये वो दिन था जब यूपी से अपराध और अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अपराध के खिलाफ पहले कानून सख्त हुआ और फिर निकला वो महाबली जिसके हर प्रहार ने क्राइम की दुनिया के तिलिस्म को तोड़ा। तो इस बुलडोजर का डर ही था कि खुद अपराधी या तो अंडरग्राउंड हो गए या कानून के सामने सरेंडर करने लगे। और इसी में इस बाहुबली का कीर्तिमान उन जिलों में भी गूंज रहा है जहां 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, यानी यूपी का तीसरा चरण। और इस चरण में भी बुलडोजर की छाप साफ दिखाई पड़ती है। तारीख 8 जुलाई 2020, शहर मैनपुरी। कार्रवाई अवैध शराब पर चला बुलडोजर। मैनपुरी में कई बार यह बुलडोजर गरजा और अमूमन उस शराब पर चला जो जान लेने के लिए जानी जाती थी। मैनपुरी में शराब माफिया के बढ़ते हौसलों की दास्तान कई बार जग जाहिर हुई, लेकिन इन माफिया पर बुलडोजर वाली कार्रवाई योगी सरकार में ही हुई। और इसी कड़ी में शराब माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई भी होते दिखी। मैनपुरी पुलिस ने करीब 5 करोड़ की अवैध शराब को बुलडोजर चलाते हुए नष्ट किया। तो इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भी माना गया। एक वो जगह है जहां बुलडोजर ने करोड़ों की अवैध शराब को नष्ट किया। अवैध शराब के ऊपर बुलडोजर का वार आम पब्लिक को काफ़ी राहत देने वाला था। बुलडोजर ने एक बार में करोड़ों की अवैध शराब को नष्ट कर डाला। बुलडोजर की धमक उन शराब माफियाओं के अंदर भी दिखाई दी जो लोगों को जहरीला जाम पिलाकर उनकी ज़िंदगियों को छीन लिया करते थे। अब आलम यह है कि ये शराब माफिया या तो जेल के अंदर हैं या बुलडोजर के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। जाम नहीं,
जान लेने वाला सुरूर। ऐसे में जब जब अवैध शराब पर कार्रवाई हुई, हर आम शख्स को राहत मिली। बुलडोजर को लेकर एतबार और बढ़ा। बढ़िया हुआ, इसमें हजारों गरीब जो कच्ची शराब हुई, इधर उधर की शराब पीते थे, मरने से बचे। घर में रहो तो शांति से रहो, वरना प्रदेश से बाहर हो जाओ। पब्लिक के लिए कैसा रहा? पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा संदेश गया। आप देख रहे हैं कि जो रात में जो यहाँ लूट मार चलती थी और भट्टियाँ चलती थी, सब बंद हुई हैं और कानून का राज स्थापित हुआ है। सर, आप इसका जो बुलडोजर चला उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा चला है भैया। यहाँ भाजपा से पहले दारू ही तो बिकती थी, यहाँ भट्टियाँ ही तो लगी थी हर घर में, यही तो व्यापार था और ये लोग बर्बाद हो रहे थे। ये तो पहली बार हुआ है कि यहाँ पे दारू पे कार्रवाई हुई है। आम जनमानस चैन की नींद सो रहा है। आम रास्ते से रात में बहन बेटियाँ पकड़ के गाली गलौज करते थे पी के, और पूरे प्रदेश लेवल में यहाँ से मैनपुर से दारू सप्लाई किया करते थे। बल्कि इनके कार्यकर्ताओं नेताओं का 2 ही काम थे, तमंचा सप्लाई या दारू सप्लाई, और घर खेत में भट्टी लगाना। इत्र कारोबारी याद है आपको? कानपुर में जब समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी के घर पर छापा पड़ा तो इतना पैसा निकला कि पूरे देश तंग रह गया। 100 से ज्यादा अधिकारी, 120 घंटों से ज्यादा की रेड। इत्र के शहर से भ्रष्टाचार की वो दुर्गंध निकली जिसने हर हकीकत को बयां कर दिया। वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना, इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। विकास का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिए थे। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहाँ होगी, उन्हें हार सताने लगी। जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए। उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया। चुनाव के हर चरण में बुलडोजर की छाप यूं ही नहीं दिख रही। इस बुलडोजर ने वो पटकथा लिखी है जिसमें हर खास और आम को यह बता दिया कि कानून सबके लिए एक है। चुनावों का बुलडोजर वाला रथ उस सड़क पर जब ये महाबली निकला तो हर कोई रुक गया। इस बार बुलडोजर की चाल सियासी थी, लेकिन राजनीति की राह में भी ये बुलडोजर नंबर 1 दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, बुलडोजर चला तूफानी चाल, माफिया हुए बेहाल। तीसरी तस्वीर, और इन तस्वीरों के बीच में वो जनता है जिसे यह तय करना है कि किसकी होगी अगली सरकार। हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है, जनता को साधने की पूरी कोशिश जारी है, तो इस्तेमाल उस बुलडोजर का भी किया जा रहा है जिसे यूपी में इंसाफ वाहन, बाहुबली, महाबली कहा जाता है। सभा में बुलडोजर को लेकर चुनाव प्रचार। अमूमन चुनाव में कार्यकर्ताओं के हाथों में आपने चुनाव निशान देखे होंगे, लेकिन ये पहला चुनाव होगा जब सड़क पर बुलडोजर जा रहा था, उस पर एक बैनर लगा था जो पूरा चुनावी था। जी हाँ, ये बुलडोजर का ही इफेक्ट है कि जनता को अपनी ओर करने के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थक अब इस बाहुबली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलडोजर वार के आफ्टर इफेक्ट इन तस्वीरों में दिखाई देते हैं। आगे आगे केसरिया ध्वज और पीछे वो महाबली जिसने गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को गर्ग में मिलाने का काम किया। ये वही बुलडोजर है जो जब जब गर्जा तब तब पाप का नाश हुआ, कानून का राज हुआ। और उसी बुलडोजर को लेकर ऐसा अनोखा प्रचार लोगों को भी खासा पसंद आ रहा है, क्योंकि आम जन की नजर में ये बुलडोजर किसी रहनुमा से कम नहीं। सेवाधारी संत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद में 5 साल सुशोभित रहा है। 5 साल जिन्होंने 50 साल से
गुंडागर्दी करके माफियाओं ने बिल्डिंगें बनाई थी और गुंडागर्दी कर रहे थे, उनको इसी बुलडोजर में मुख्यमंत्री के आदेश पर गिराया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बुलडोजर को वो ताकत दी कि इस महाबली ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल तक को स्थापित कर डाला। जी हां, वो मॉडल जो अपराध की दुनिया के लिए काल बन गया, तो इसी मॉडल के सहारे एक बार फिर जनता के बीच उतरा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आपका वोट बुलडोजर को यूं ही आगे भी माफिया पे गरजते रहने का आधार देगा। योगी जी एक संदेश जो पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं कि जितने भूमाफिया, जितने गुंडे, जितने अराजक तत्व हैं, वो सभी सावधान हो जाएं। ये ना सोचे कि सरकार बदलेगी, सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आएगी और जो अराजक तत्व हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। बुलडोजर को लेकर कई नारे भी गढ़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में हर कोई इस बुलडोजर के एक्शन को देख चुका है। पूरे प्रदेश ने यह भी देखा कैसे इस बुलडोजर ने यूपी को उसके हक की जमीन दिलाई। माफिया से छीन कैसे इस बुलडोजर ने वो नींव भी रखी थी जिस पर गरीबों का आवाज बन रहा है। बुलडोजर की लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ है और यही वजह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनावों में हर मुद्दे पर एक मुद्दा पूरी तरह से हावी है और वो है खुद ये बुलडोजर। चुनावों का एक और चरण जनता के बीच ये बुलडोजर विख्यात है, तो इस बुलडोजर के बीच वो सियासत भी घूमती है जिसका आधार खुद इस महाबली ने बनाया है। ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो कब्जा करेगा। पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। 59 विधानसभा सीटें, 16 जिले, यूपी का सबसे बड़ा रण और तीसरा चरण। इस तीसरे चरण के सियासी युद्ध में सियासत भी चरम पर है। जनता को अपनी ओर लाने की कोशिश हर ओर से हो रही है। हर पार्टी जानती है कि जनता ही जनार्दन है, उसकी सत्ता की राह भी ये वोटर्स ही प्रशस्त करेंगे। लेकिन जनता किसके साथ, ये भी आप जान लीजिए। बुलडोजर योगी सरकार का चल रहा है वो आगे से आगे चलता रहे, जिससे कि जो भी समाज में कुरीतियां हैं, गंदगी है, सब समाप्त हो। बुलडोजर इसी तरीके से आगे भी चलता रहे। ये बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई ये सरकार कर रही है, बहुत सही कार्रवाई कर रही है। ज्यादा समय नहीं हुआ इस बुलडोजर को दौड़ते हुए, लेकिन कम समय में इस महाबली ने वो कीर्तिमान बनाया जिसका कोई सानी नहीं। 2017 के बाद से ये बुलडोजर अपराध के खिलाफ एक पक्का मॉडल बन गया। सीएम योगी के इस बुलडोजर ने हर उस माफिया को चोट पहुंचाई जिसका कभी यूपी में आतंक हुआ करता था, तो बुलडोजर मॉडल ने अपराध की जड़ें भी खोदनी शुरू कर दी। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। सरकार की तरफ से सूचीबद्ध 25 माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, जिसके जरिए 1500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने में मदद भी मिली। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। यूपी में चुनावी शोर के बीच बुलडोजर का नाम हर ओर है। खास बात है कि कोई बुलडोजर के कामों की सराहना कर रहा है तो किसी पार्टी के लिए यही बुलडोजर दुश्मन सा हो गया है। हालांकि इन सब से जनता को क्या,
वो तो सिर्फ इस बुलडोजर को इंसाफ वाहन की तरह देखती है, जिससे अमन की नींव रखते हुए उसे अपराधियों से निजात दिलाया। और फिलहाल हमारे आज की इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही।